अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और नए नए इवेंट्स हो रहे हैं। आज सुबह पाकिस्तान की फ़ौज ने बुनियानुल मरसूस के नाम से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, जो कि फ़जर के बाद यानी डे ब्रेक के फ़ौरन बाद उसका आगाज़ हुआ और बहुत सारी ख़बरें हम तक पहुँची और हम तक ये बात हमें बताया गया कि बहुत सारे अहदाफ़ पाकिस्तान की आर्मी ने हिट किए और उन हदाफ में कई एयर स्ट्रिप्स हैं और उसके अलावा उनके ब्रह्मोस मिसाइल का जो डिपो है वो उसमें शामिल है। बट जो सबसे चौंका देने वाली ख़बर थी वो ये थी कि इंडिया का S-400 मिसाइल सिस्टम, उसकी बैटरी को हिट किया गया। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम्स में माना जाता है और उसको बहुत ज़्यादा ट्रम्प अप किया था। अगर आपको याद हो या ना याद हो, आई जस्ट जॉग योर मेमोरी कि कुछ अर्सा पहले तुर्की का अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा इसको लेके S-400 को लेके एक इशू खड़ा हुआ था, जिसमें तुर्क वांटेड टू बाय S-400 एंड अमेरिकन जो है उनको रोक रहे थे कि रशिया से S-400 ना ख़रीदें। तो ये S-400 जो है एक बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, जो कि मिसाइल्स को आने वाले मिसाइल्स को रोकता है और उनको मार गिराता है। पाकिस्तान ने JF-17 एक इंडिजिनस प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। दूसरी बात यह कि जो हिट किए हैं पाकिस्तान ने टारगेट्स, वो सारे मिलिट्री टारगेट्स थे जो पाकिस्तान ने हिट किए और ग़ालिबन ये वो सारे वो टारगेट्स हिट किए हैं जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन हुई थी, यानी पाकिस्तान पे जो हमला किया गया था इंडिया की तरफ से, वो इन एयर स्ट्रिप्स को और इन साइट्स को इस्तेमाल करके किया गया था। अब सवाल ये है कि होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने जो दूसरी क्लेम्स किए हैं जो हम तक खबरें पहुंची हैं, उसमें यह है कि उन्होंने उनके ऊपर एक साइबर अटैक किया जिससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेबसाइट्स डाउन हुई हैं। इंडिया का ग्रिड सिस्टम हैक करने के बाद 70% इंडिया जो है वो तारीकी में डूब गया है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अहदाफ़ को, मिलिट्री अहदाफ़ को हिट किया पाकिस्तान की आर्मी ने, कंबाइंड, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री और आर्मी सारे शामिल हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल अहदाफ़ हैं। एक बात अगर आप इस तमाम कहानी में गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान आर्मी ने ज़्यादातर एयर स्ट्रिप्स को हिट किया है, यानी कि एयर बेसिस को मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं किया बल्कि एयर स्ट्रिप्स को किया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि मामला ज़्यादा एस्केलेट ना हो। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोशिश है कि मामले को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए और एक महदूद और एक मौसर रिस्पांस दिया जाए ताकि अगले लोगों को ये पता लग जाए कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है। अब होगा क्या, फ्यूचर क्या है, क्या इंडिया एस्केलेट करेगा इस मामले को फर्दर? देखिए, ऑप्शंस दो हैं साफ सीधे इंडिया के पास। पाकिस्तान ने तो सिर्फ रिस्पॉन्ड किया, जो पाकिस्तान पे हमला हुआ उसका जवाब दिया। इंडिया के पास क्या रिस्पांस रह गया? या तो इंडिया इस मामले को डीएस्केलेट करे और यहीं पे कहानी को ख़त्म करे और मामले को इतना ना बढ़ाए कि मामला अगले लेवल पर चला जाए, क्योंकि ये एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसा लैडर है कि जिसको आप जितना एस्केलेट करते जाएंगे ये मामला और बद से बदतर होता चला जाएगा। ख़बरें ये भी हैं जो डेली गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन बैटल ग्रुप जो है वो कराची का ब्लॉकेड करने के लिए कराची की तरफ रवाना हो गया है और ग़ालिबन कराची से 500 किलोमीटर दूर पे ये बैटल ग्रुप मौजूद है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है कि कराची को स्ट्रैंगुलेट करें, कराची की बंदरगाह को ब्लॉक करें और उसके बाद हो सकता है कि कराची पर अटैक्स कैरी आउट करें और बंदरगाह को डिस्ट्रॉय करें। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर डी एस्केलेशन का कोई चांस ना हो, क्योंकि अगर आप किसी की थ्रोट के ऊपर, किसी की शहरत के ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ही खामख्याली होगी किसी की। पाकिस्तान क्या कर सकता है रिएक्शन के अंदर? ज़ाहिर है पाकिस्तान अटैक करेगा उन वेसल्स को जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, अपने दिफा के अंदर, अपने बचाव के अंदर। और क्या होगा कि अगर उसमें से गॉड फॉरबिड कोई एक वेसल डिस्ट्रॉय हो जाती है या डूब जाती है, तो ये एक ऐसा मामला इस हद तक चला जाएगा जिसको डीएस्केलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये मामला बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। एक
खबर जो इंडियन स्पोक्समैन की हमें वॉइस क्लिप और वीडियो क्लिप हमने देखी, उसमें एक खातून है और वो इंडियन स्पोक्स पर्सन है मिलिट्री की, वो कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट नहीं करेगा तो हम भी एस्केलेट नहीं करेंगे, विच लुक्स लाइक देयर इज़ सम सैनिटी दैट इज़ प्रिवेलिंग। कुछ समझदारी की बात होती लग रही है, क्योंकि देखें ये मामले जंग के शुरू बड़े आराम से हो जाते हैं, जज्बात में हो जाते हैं, पर इनका अख्ताम जो है ना वो बहुत बाद में होता है और बहुत भयानक होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होते हैं। पाकिस्तान ने कम से कम इतना ज़रूर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तैयार है दफ़ा के लिए, और अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव, यू नो, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। और मैं सुबह से इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूँ तो उनके अंदर कोई इस तरह के क्लेम्स की रिफ्यूट भी नहीं आ रही। इससे पहले भी इंडिया ने अपने रफ़ाइल जेट तैयारे गिरने के लिए कोई कमेंट नहीं किया, कोई रिफ्यूट नहीं किया, और ये वाले भी जो उन्होंने ब्रह्मोस के डिपो की तबाही पाकिस्तान ने कही कि उन्होंने किया है, या दूसरे S-400 की बैटरी को टेक आउट किया, अभी तक इंडिया ने इस क्लेम को रिफ्यूट नहीं किया, उसको डिनाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रफ़ाइल को डाउन कर सकते हैं, वो ब्रह्मोस के डिपोज़ उड़ा सकते हैं, अगर वो S-400 की बैटरी को उड़ा सकते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस technological edge that Pakistan has achieved against India. So I think अगर सैनिटी प्रिवेल करेगी और कोई मोदी साहब को ये समझाए कि इस मामले को इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो आई थिंक इंडिया विल नॉट एस्केलेट दिस एनी फर्दर। क्या करेगा इंडिया, क्या होगा अगले स्टेप्स, मामला इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि मेरा ख्याल में आइंदा वीडियो अगर हम घंटे 2 घंटे बात करें तो तस्वीर मज़ीद क्लियर हो जाएगी और हमें मज़ीद पता लगेगा। बट आई होप सैनिटी प्रिवेल्स। इंडिया हैज़ had attacked Pakistan. Initially, Pakistan defended, India attacked again. Pakistan replied to that attack, और उन बच्चों के नाम पे ये हमने अटैक किया जो शहीद हुए। तो अब यहाँ पे मामले को रोक देना चाहिए और इस मामले को मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क किसी भी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है जंग के लिए, बट इसका मतलब ये है कि अमन जो है वो नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, और अगर इंडिया मज़ीद एस्केलेट ना करे तो आई एम श्योर पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू एस्केलेट इट एनी फर्दर, बिकॉज अब तक पाकिस्तान का जितना भी रिस्पांस रहा है वो अपने दिफा में रहा है, ऑफेंस में नहीं रहा। और मेरे ख्याल में अभी भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी वो इंडिया को ले लेनी चाहिए, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या इंटरनेशनल लोगों के साथ मिल के ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि पहलगाम में आखिर हुआ क्या था। अगले वीडियो पे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.